प्यारे मित्रों, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। आज पूज्य श्री संत राम जी के जो साखी है, उसका पहले हम उसको एक बार पढ़ेंगे, उसके भाव को समझेंगे और फिर आगे की यात्रा शुरू करेंगे। साखी है, सुरती शब्दा प्रेम भया है, प्रेम भया जब पाया। सुरती शब्दा प्रेम भया है, प्रेम भया जब पाया। सतगुरु मोए आन मिले, तब एक ही तार आया। सुरती और शब्द हमारी जो स्मरण की क्षमता है, जो हमारी जो होश का दिया है, वो जो स्मरण की क्षमता है और वो जो होश का दिया है, वो जो अवेयरनेस, वो जो ऑब्जर्वेशन हमारा हो रहा है प्रतिपल, वो जगत की ओर बह रहा है। संसार में व्यक्तियों का, परिस्थितियों का, ज्ञान का, सब तरफ ये जो है अवेयरनेस इन्वॉल्व है। हमारी चेतना का जो दिया है कह लो, या स्मरण की क्षमता कह लो, वो हमेशा बाहर 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 की चीजों को एकत्रित कर रही और उसी को बार बार हमारा मन जो है उसको रिप्रोड्यूस कर रहा है। जैसे कि कोई चीज हम फीड कर दें, जैसे कि भैंस होती है, उसको हम भोजन देते हैं और वो खाती है और उसके बाद उसी को जुगाली करती है, पागरू करती है। ठीक ऐसा ही मन है, बस बाहर की चीजों को देख रहा है, बाहर इन्वॉल्व है और बाहर की चीजों क्या ही चिंतन चल रहा है और स्मृति वही चल रही है। जब ये स्मृति स्वयं पर लौटती है, अपनी ओर आती है, ये जो अवेयरनेस की क्षमता है, ये जो ऑब्जर्वेशन की कला है, ये जो भीतर आती है, स्वयं पर आती है और फिर अपने भीतर अंतरतम से जुड़ जाती है। पहले ये बाहर से जुड़ी है, अब ये लौटती है, बाहर से प्रतिक्रमण होता है इसका और लौटकर स्वयं से जुड़ जाती है। अब ये सुरती हो गई। पहले हम विस्मृति में थे, आत्मविस्मृति में, आत्मविस्मरण में स्वयं को भूले भूले जी रहे थे, सारी दुनिया की याद थी सिवाय अपने। लेकिन अब अपने भीतर लौटी ये स्मृति और अब स्वयं की याद आई। अब अपना स्मरण हुआ, आत्मस्मरण की शुरुआत हुई। यद्यपि ये दिया कपता है, ये लौ कांपती है, पहले बाहर की आदत है तो बार बार ये बाहर भागती है, लेकिन पल भर को लौटती है, क्षण भर को ठहरना शुरू होता है। फिर ये जो बार बार आना जाना और ये जो विक्षेप है, तब तक ध्यान की अवस्था, और जब ये विक्षेप खत्म हो जाता है, ये लौ स्थिर हो जाती है, अपने आप में लीन हो जाती है। ये बोध की जो क्षमता है अपने भीतर लौटकर स्वयं में विश्राम करती है। तो यहाँ से ये समाधि, और ये यहाँ जब जब अपने भीतर ये क्षमता लौटती है श्रवण की, बाहर का कोलाहल सुन रही थी, अब भीतर भीतर का नाद सुनने लगती है। अनाहत नाद जो गूंज रहा है उसको शब्द कहते हैं। तो सुरती शब्द प्रेम भया। अभी तक इस सुरती को क्या था, स्मृति को क्या था, बाहर से प्रेम था। हमारे मन को बाहर से प्रेम है तो स्मृतियां बाहर की बन रही, कल्पनाएं बाहर की बन रही हैं, सब कुछ बाहर का बन रहा है। लेकिन अब इसे अपने भीतर स्वयं से प्रेम हो गया, शब्द से प्रेम लग गया। इस सुरती को ओंकार में ये प्रेम में पड़ गई है। प्रेम ऐसे नहीं होता। कबीर साहब कहते, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ढाई आखर कैसे पढ़े, उस एक अक्षर को कैसे सुने, उस एक वो जो गूंज रही ध्वनि है उसको कैसे सुने। सुनते 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 बार बार अपने भीतर ठहरते ठहरते, वो जैसे लॉ ऑफ एसोसिएशन है ना, साहचर्य का नियम। बाहर थी तो बाहर से प्रेम हो गया, अब ये भीतर लौटेगी तो भीतर
बार बार जब हम ठहरेगी तो यहाँ भीतर से प्रेम होगा उस शब्द से, उस ओंकार से। अभी जगत से था, अब ओंकार से होगा प्रेम। बस कैसे हो ये प्रेम, कैसे हो ये प्रेम? बाहर हम इतने एक्सपोज्ड हैं, इतने ज्यादा इन्वॉल्व हैं, इतना ऑब्जर्वेशन की क्षमता बाहर लगातार लगी हुई है कि जब ये कैसे लौटे बारंबार, इसके लिए इसे प्रेम जब हो जाएगा तो ये स्वतः लौटेगी। जिससे हमें प्रेम होता है उसकी याद हमें करनी नहीं पड़ती। वो उन्हें याद करें जिसने भुलाया हो कभी, हमने उनको ना भुलाया न कभी याद किया। तो याद करनी नहीं पड़ती। याद जब करोगे तो बीच में नहीं हुई ना याद, वो ब्रेक हुआ ना, ऐसा ब्रेक होता ही नहीं है। प्रेम में लगातार एक स्मरण बना रहता है। प्रेम में निरंतर एक याद बनी रहती है। ठीक वैसे जैसे एक माँ को अपने बच्चे का स्मरण लगातार बना रहता, अंडर करंट चलता रहता है। उसे कुछ करना नहीं पड़ता स्मरण, मेरा बेटा मेरा बेटा, नहीं, वो स्मरण लगातार चल रहा है क्योंकि उसे प्रेम है। हम किसी के प्रेम में पड़ते हैं, उसकी याद निरंतर मौजूद रहती है। तो ठीक ऐसे अब ये हमारी स्मरण की जो क्षमता, हमारी जो अवेयरनेस है, वो शब्द से लग गई और यहाँ से प्रेम उपज गया, प्रेम हो गया। कैसे हुआ? बारंबार उसमें डूबने से हुआ। पहले हम बारंबार संसार में डूब रहे थे, तो जहां रिपीटिशन होता है, जहां बार बार बन जाता है, हम ठहरते हैं, उस जगह से लगाव हो जाता है। तो अब हम भीतर ठहरेंगे तो भीतर के स्पेस से, इनर स्पेस से प्रेम होगा, उसमें गूंजते हुए स्वर से प्रेम होगा। चलो, ईश्वर से प्रेम हो गया। सुरती शब्द प्रेम भया जब पाया। और ये प्रेम कैसा है? ये प्रेम किसी कारण से नहीं है। संसार के प्रेम कैसे हैं? हमें हमारे बेटे से प्रेम है क्योंकि हमारा बेटा है वो। हमें हमारी माँ से प्रेम है क्योंकि हमारी माँ है वो। लेकिन संत किस प्रेम की बात कर रहे हैं? हमें किसी के भी बेटे से, वो बच्चा है, बच्चे से प्रेम है। हमें किसी भी माँ से प्रेम है क्योंकि वो माँ है। बस किसी आलंबन से नहीं, बिना किसी आलंबन के हम प्रेम की अवस्था में हैं, किसी कारण से नहीं, जस्ट प्रेम। तो ये जो प्रेम है अपने से जो छोटों से होता है, उसका नाम स्नेह है। ये शुद्ध करो, इसे शुद्ध करो। किसी कारण उसे हमारे तरह बनाने की कोशिश नहीं करो। अनकंडीशनल, बच्चा जो खिलावट लेकर आया उसे खिलने दो, उसे उसके होने का, स्वयं के होने का मौका लेने दो। ठीक ऐसा ही प्रेम जब है, आगे बढ़ता है तो अपने बराबरी वालों से होता है। ये प्रेम भी जब शुद्ध होता है, ये प्रेम भी जब अनकंडीशनल होता है, हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं और कितना दुख देते हैं, प्रेम के नाम पे कितना दुख देते हैं, क्योंकि उस प्रेम में अशुद्धियां हैं, पजेशन है, ईर्ष्या है, द्वेष है, सब कुछ है, मौजूद है। पजेसिवनेस, मोह के कारण हम अपनी तरह अपना टोटल अपनी मुट्ठी में कैद करने चाहते हैं उस प्रेम को। अनकंडीशनल हो जाए ये प्रेम, भी शुद्ध हो जाए, दूसरे को स्वतंत्रता दी जाए। ये प्रेम जब विकसित होगा, अब यही प्रेम अपने से बड़ों से लगता है, फिर गुरु मिलता है, गुरु से ये प्रेम होता है, इसका नाम श्रद्धा है। और यही श्रद्धा जो है एक दिन ओंकार से लग जाती है, तो इसका नाम भक्ति है। यही प्रेम ओंकार से लग गया, ये भक्ति है। सर्व से, पूरे अस्तित्व से, पूरे अस्तित्व से, ये पेड़, ये पौधे, ये चांद, ये तारे, ये सूरज, सब कुछ इसमें समाविष्ट है। बहती हुई हवाओं की आवाज, उगता हुआ सूरज, उड़ती हुई चिड़ियाएं, सारा जगत
भगवत स्वरूप हो जाता है, क्योंकि प्रेम पैदा हो गया सर्व के प्रति। वो प्रेम की आंख से, वो प्रेम के कान से जब हम सुनते हैं, देखते हैं, तो सब कुछ दिव्य हो जाता है। संसार और भगवान दो अलग चीज फिर नहीं रह जाते हैं। तो ऐसा प्रेम कैसे होगा? सतगुरु मोए आन मिले तब एक ही तार पाया। सतगुरु की मौजूदगी से। और सतगुरु याद रखना, सतगुरु मोहे आन मिले। हम नहीं गए सतगुरु के पास, हमने नहीं चुना गुरु, गुरु ने हमें चुना, गुरु ने हमें खोजा, गुरु हमारे पास आए। सतगुरु मोए आन मिले, वो गुरु आया। कि ऐसे समझो कि एक अंधा है, अंधा अंधे को कुछ नहीं मालूम, अंधा कैसे जाए डॉक्टर के पास? डॉक्टर ही अंधे के पास आया और डॉक्टर ने अंधेपन का इलाज किया। अंधा नहीं जानता डॉक्टर क्या होता है, मुझे इलाज कराना, ये भी नहीं पता उसे, क्योंकि वो मानता ही नहीं हम अंधे हैं। तो वो तो जा ही नहीं सकता। तो ऐसे मूर्छित शिष्य मूर्छा में है, आत्मविस्मरण में है, मूर्छा की आंख से, विस्मरण की आंख से देख रहा है संसार को, उसे कुछ भी नहीं पता। आंखों में एक एक पर्दा है समझो, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो नहीं ढूंढ सकता गुरु को, वो कैसे देख सकता है? उसके पास वो आंख ही नहीं है प्रेम की। तो गुरु ही आता है, गुरु ही हमसे हम हमारे पास आता है। और तब एक ही तार पाया। और याद रखना, गुरु जब हमारे पास आते हैं तो हमको हम ही से मिलाने आते हैं। तो गुरु हमें स्वयं से मिलाने के लिए आ जाते हैं, सारे द्वंद मिटा देते हैं। अभी उनकी मौजूदगी के पहले हमारा मन कैसा है? खंड खंड है, क्योंकि हमारी जो स्मृति की क्षमता बाहर है, बाहर बाहर खंडित है, मन हमारा खंडित है। इतने हिस्से में बट चुका हूं मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। ऐसी हालत है, जुर्म क्या है ये कुछ पता ही नहीं। तो ये हालत है हमारे मन की। लेकिन गुरु जब आ जाते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ये सारे द्वंद मिट जाते हैं, सारे खंड खंड जो चित्त हैं हमारे, वो अखंड होने लगते हैं। सुरती की कला देते हैं गुरु, शब्द से परिचय कराते हैं और अपने भीतर डूबने की कला बताते हैं, रास्ता बताते हैं। और क्यों? क्योंकि ये जो रास्ता कैसे मिलता है, ये रास्ता कैसे बताते हैं? सुरती शब्दा सूर चढ़ाहे मन बांधा एक ही खूंटी, सतगुरु मोए आन मिले परमात्म सुख लूटे। सुरती जो है हमारी, वो उसकी लगन में जब हम लग गए, हम शब्द की लगन में हमारी सुरती लग गई, तो हमारा जो मन है, जो चंचल है, चंचल होने के कारण ही खंडित है। अब ये चंचल मन जो है वो ठहरना सीख जाता है, क्योंकि इसे खूंटा, एक ठौर मिल गया। अभी तक इसके पास ठौर नहीं है, इधर उधर उड़ रहा है, भटक रहा है। लेकिन जब एक ठौर मिला, कैसे मिला? एक कहानी से बहुत सुंदर ढंग से स्पष्ट होगा कि एक बार एक राजा जो है एक फकीर के पास, जैन फकीर के पास हमेशा जाता है। राजा पहुंचता है और जैन फकीर एक बार घर में नहीं है और वो उनकी पत्नी मिलती है, तो पूछता है कि हमें गुरु से मिलना है। तो पत्नी ने कहा, गुरु की पत्नी ने कहा कि कृपया आप बैठें और मैं गुरु को बुला कर लाती हूँ, क्योंकि वह भी इस समय खेत पर गए हुए हैं। तो राजा ने कहा ठीक है, आप बुला कर लाइए। पत्नी को कुछ काम था, वो थोड़ा सा निपटा रही थी। उसने देखा कि राजा बैठा ही नहीं। वो जाती है और जैन फकीर को कहती है कि आपसे राजा मिलने आए हैं और ध्यान की कला सीखने आए हैं, लेकिन मुझे तो ये राजा पागल दिखाई देता है। तुम कैसे बोल रही हो कि कैसे पागल हो सकता है राजा? बोले इतना बेचैन है, इतना बेचैन है, बैठता ही नहीं, चल रहा है, चलता रह रहा है। मैंने उसको बैठने के लिए ऑफर किया घर में। उसने पूछा कि तुमने क्या, कैसे बिठाने का आग्रह किया? तो पत्नी ने बताया कि मैंने जो सुंदरतम घर की चटाई थी उसको बिछाया और कहा कि आइए पधारिए। राजा ने बोला ठीक है, आप बुला के लाइए गुरु को, मैं तब तक विचरण करता हूँ, भ्रमण करता हूँ। तो ये लगातार चलता जा रहा है, इतनी बेचैनी है कि बैठ ही नहीं सकता इंतजार के लिए। ये कैसे ध्यान सीखेगा जो इतना अशांत है? तो उसने कहा, गुरु ने कहा कि मैं
ऐसा नहीं मानता। तुमने मैंने उसे ऐसा देखा नहीं है। तो तुम एक बात बताओ कि तुमने क्या ऑफर किया था? कैसे बैठने के लिए आग्रह किया? तो सुंदरतम चटाई दी थी मैंने घर पर बैठने के लिए। तो गुरु बोला, पागल हो तुम, राजा चटाई पर कैसे बैठेगा? राजा तो राजा के आसन पर बैठेगा, सिंहासन पर बैठेगा। ऐसे ही हमारा मन है, संसार में इधर उधर उधर घूमता है, लेकिन कहीं बैठ नहीं पाता एक होकर, क्योंकि इसे सही आसन नहीं मिलता, सही खूंटा नहीं मिलता, सही ठौर नहीं मिलती। जब तक कि इसे शब्द का आसन ना मिल जाए, तब तक परमात्मा का आसन ना की गोद ना मिल जाए, तब तक ये नहीं बैठता। दुनिया भर में घूमता रहता है। भरी दुनिया में जी नहीं लगता, भरी दुनिया में जी नहीं लगता, जाने किस चीज की कमी है अभी। वो चीज भीतर है, वो चीज का नाम है शब्द, ओंकार। जब वह मिल जाता है तो इसे ठौर मिल गई। अब ये चंचलता अपने आप खत्म हो जाती, यही चंचलता लीनता बन जाती है। आगे कह रहे हैं कि सतगुरु मोय आन मिले, परमात्म सुख लूटे। परमात्म सुख यानी एक सुख है संसारिक सुख, एक सुख है परमात्म सुख। संसार का जो सुख है वो क्षणभंगुर है। सुख मिला मिला लगता है और फिसल जाता है, कभी ठहरता नहीं है, शाश्वतता नहीं है इसमें। जब शाश्वतता नहीं है इसमें, तो फिर हर सुख दुख का कारण बन जाता है, हर सुख दुख का कारण बन जाता है। लेकिन सतगुरु ने जो ऐसा मिलन हुआ सतगुरु से कि परमात्म सुख बरस गया, आनंद ही आनंद बरस गया, आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु। कैसे? बस उसी ढंग से, अपने भीतर डूबने से, अखंड होने से, लीन होने से जीवन में परमात्मा का सुख बरस गया। सुरत निरत के पार गई, हे निरत रही नीरधारा, सतगुरु मोय आन मिले, जब मैं मेरा मन मारा। अब सुरती में जब हम डूबते हैं अपने भीतर, इनर स्पेस में, उस आकाश में, उस अंतर आकाश में हमें एक उजाला दिखाई देता है। तो ये जो देखने की क्षमता है भीतर आकाश में, इसका नाम निरति। सुरति वो सुनने की क्षमता, ओंकार में डूबने की। निरति वो देखने की। अब स्पेस में, अंतर आकाश में जो सूक्ष्म प्रकाश है, उसे देख रहे, इसके भी पार चली गई हमारे ऑब्जर्वेशन की क्षमता। कहाँ चली गई? इस सुरती नृत्य, कौन है जो सुन रहा है, कौन है जो देख रहा है इस आकाश में? उस चैतन्य के पास, वहां लीन हो गई, बोध में पहुंच गई, लीन हो गई वहां जाकर चैतन्य में। सुरत निरत के पार गई, नरत रही नीरधारा, सतगुरु मोय आन मिले, जब मैं मेरा मन मारा। फिर कैसे हुआ ये? कैसे आना हुआ? जब मैं मेरा मन मारा। कि मैं मेरा मन कैसे मारे? हम सोचते हैं मैं मिट जाए, मैं मिट जाए, अहंकार से खाली हो जाए। हम कैसे हो जाए? मेरा का के घेरे को हम बढ़ाते जाते तो अहंकार से हम खाली नहीं हो सकते। मेरा का घेरा जितना बढ़ेगा, जितना बड़ा होगा, उतना स्ट्रांग मैं होगा। क्योंकि मेरा साम्राज्य में मेरी धन, मेरी दौलत, मेरा यश, मेरा पद, मेरे लोग, मेरी प्रतिष्ठा, इस जितनी बड़ी होती जाएगी उतना मैं स्ट्रांग होता जाऊंगा। हम मेरे से अपने होने का प्रमाण देते हैं स्वयं को। तो ये मेरा बढ़ाते जाते हैं और सोचते हैं अहंकार घट जाए, तो ये कभी नहीं हो सकता। मेरे को समेटना होगा। ये मेरे का जो जाल फैला हुआ, इसके प्रति इसे समेटना होगा। समेटने का मतलब क्या करना है? जागरूक होना है
कि क्या मेरा और क्या तेरा, सब परमात्मा का, कुछ मेरा नहीं, ये शरीर तक मेरा नहीं, एक दिन ये भी छूट जाएगा, क्या जाएगा मेरे साथ। बाहर की धन दौलत नहीं जाती है, सबको समझ में आता, लेकिन ये शरीर और इसके भीतर इवन अब जो ज्ञान हमने बाहर से इकट्ठा किया, बाहर का ज्ञान ये भी जाने वाला नहीं है साथ, क्या जाएगा। शिव सूत्र में एक सूत्र है, चैतन्य आत्मा, चैतन्य ही अपने से अपना है, वही साथ जाता है, वही साथ जाता है। तो सुरति निरति के पार वो जो चैतन्य है, उसका जब हमने अनुभव किया तो कैसे हुआ, ये जो झूठा मैं है इससे जब मुक्ति हुई तब सच्चे मैं की, सच्चे स्वरूप का अनुभव हुआ, तब होता है। विधि क्या है, नेति नेति की विधि है, क्या मैं नहीं हूँ, क्या क्या मैं नहीं हूँ, बस ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं सांस के भी पार, मैं अब इसके इवन अब जो भीतर सुन रहे हैं नाद को, देख रहे हैं नूर, इसके भी पार कौन है, ये जो देख रहा कौन है, जो ये अनुभव कर रहा, उस वहां तक पहुंच जाते हैं नीति नीति करते हुए, तब जीवन में बरस जाती है अमृत धारा, अमृत धारा, नील धारा, वो बरस जाती है अमृत, वो शाश्वतता बरस जाती है, वो सच्चिदानंद मिल जाता है और जीवन धन्य हो जाता है।